वेलकम बैक। और अब हमारे साथ जी हमारी एक मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने कोरिया से टाइकोंडो की डिग्री हासिल की है, विच इज़ अ न्यूज़ फॉर मी, क्योंकि मैं यूजुअली ये समझती थी या देखती थी हमारे पास टाइकोंडो की क्लासेस होती हैं या मार्शल आर्ट के जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं उसकी क्लासेस होती हैं, बच्चे उसमें पार्ट लेते हैं और जो कंसिस्टेंट होते हैं उनकी बेल्ट्स चेंज होती हैं, रैंक्स चेंज होते हैं और रफ्ता रफ्ता वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन इसकी स्पेसिफिकली डिग्री भी है और लोग उसे परसू करते हैं, तो जी इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ नवीन नदीम मौजूद हैं, ब्लैक बेल्ट है इनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? और इंटरमीडिएट के बाद आप यहाँ से पाकिस्तान से गई कोरिया, अपनी ही ज़बानी अपनी कहानी बताइए कि कैसे आपने परसू किया, क्या किया? जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। प्लेजर। एंड मैंने अपना FSc कंप्लीट किया BAM PCHS कॉलेज से, वुमेंस कॉलेज से। उसके बाद FSc कंप्लीट करने के बाद आई वांटेड टू टेक द डिग्री ऑफ माय ब्लैक बेल्ट। तो मैंने फिर कॉलेज में हमारा एक जिम्नेजियम है, वहाँ पे ज्वाइन इन किया इन टाइकोंडो। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद PCHS जिम्नेजियम में वहाँ पे मुझे स्पॉन्सर किया गया। अच्छा। तो वहाँ से स्पॉन्सरशिप मिली है। तो उसके बाद आई स्टार्टेड गेटिंग ऑल ऑफ द कलर बेल्ट्स। उसके बाद जा करके अभी सैटरडे को मुझे आई गॉट माई ब्लैक बेल्ट्स डिग्री। अच्छा, नहीं ये तो आपने चले आपके कॉलेज में हुआ ना पहले, उसके बाद आप कोरिया जो गई हैं फर्दर इसके लिए, मैं उस इन दोनों के दरमियान के कनेक्शन जानना चाहती हूँ कि आप अपने कॉलेज में थी, उसके बाद हाउ डिड यू नो अबाउट इट और किस तरह आप गई, और वहाँ की ये जो डिग्री की हम बात कर रहे हैं ये हमारे लिए मुझे नई चीज़ लगती है, तो इसको भी थोड़ा सा एलैबोरेट करें। बस ये इस तरह से हुआ था कि स्पॉन्सर था पूरा, तो देन आई जस्ट वेंट। तो ट्रेनिंग काफ़ी टफ थी वहाँ पे जा करके। एंड यूजली मैं जैसे आपको पहले ये बताया था कि 2 years लगते हैं वहाँ पे। आई हैव गॉटन दिस इन 3 years, और क्योंकि 3 साल से ज़्यादा भी लगते हैं। फिर मैंने ट्रेनिंग वहाँ से पूरी कंप्लीट की और फिर वापस आई हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आपके कितने बेल्ट हो गए थे? यहाँ पर मैंने टिल लाइक रेड बेल्ट तक किया है। एक्चुअली ये नहीं है कि मैंने पूरा वहाँ से किया हो, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। नहीं आप कंफ्यूज नहीं हो, जो आपने किया है वो बताएं। कंफ्यूजन की क्या बात है, हमें तो पता ही नहीं है आपने किया क्या है, सो ये आपने बताना है। जी तो बस फिर बाकी रेड बेल्ट तक यहाँ से किया है। फिर आई वेंट टू, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं आपकी जितनी बेल्ट्स होती हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और वो फर्दर आपको, और जब आप कहते हैं डिग्री, सो ऑब्वियसली डिग्री एक खास कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में यूज़ की जाती है। डिग्री से वही मुराद है जब आप कोरिया जाते हैं और एक चीज़ में आप परसू कर रहे हैं, तो ये क्या सेम वही है, उसी तरह डिग्री है? और उस 2 साल के कोर्स में आप क्या पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, क्या क्या और आप सीख रहे होते हैं? जी तो बेसिकली लोग समझते हैं जब एज इन इफ वी टेक टाइकोंडो कि मतलब किस तरह से बताओ, अगर हम बताते हैं कि हम टाइकोंडो कर रहे हैं तो वो समझते हैं कि सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं, सिर्फ किक सीख रहे हैं, सिर्फ ब्लॉक्स हो रहे हैं, सिर्फ पंचेस हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उसमें आपको पूरी कोरियन लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है। अच्छा जी, और उसके साथ ही साथ फाइट है इसमें। फिर इसमें पुमजे होता है। पुमजे बेसिकली एक परफॉर्मेंस होती है, वो भी होता है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी, मतलब कि इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी अब शुरू हो गए बाकायदा। अब आप अगर बेल्ट लेंगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं येलो बेल्ट का टेस्ट देती हूँ वाइट बेल्ट के बाद, तो मैं इनको सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही हूँ, अपनी किक्स नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन मुझसे वो वर्बली भी पूछेंगे किक्स के नाम, और मुझसे वो रिटन भी करवाएंगे। पूरा एक प्रॉपर कोर्स की तरह इसको लेकर चल रहे हैं, कोर्स की तरह। लेकिन ये यहाँ पर नहीं हो रहा। यहाँ तो ऑब्वियसली वो एक लेवल के बाद आप यहाँ पर हो रहा है। जी जी, यहाँ रिटन एंड वर्बल और ये सारे टेस्ट भी हो रहे हैं। ओके, और ये डिग्री स्टेटस तो लेकिन यहाँ पर नहीं है? यहाँ पर है। आप अप्लाई करें फिर आपको जरूर भेजा जाएगा कोरिया। कोरिया ही भेजा जाएगा ना? यहाँ पे भी मिल सकता है मैम, यहाँ भी मिल सकता है। यहाँ ब्लैक बेल्ट तो मिल जाता है, मगर उसका डिग्री स्टेटस है या मैं कुछ और समझ रही हूँ? और आप डिग्री है, देखिए यहाँ पे अगर कोई बंदा अप्लाई करता है तो आपको लोकल डिग्री मिलेगी, वो लोकल होती है, वो पाकिस्तान की, उसकी इतनी वर्थ नहीं है जितनी इंटरनेशनल लेवल की डिग्री की जो मैंने अभी जो ली है। तो दैट्स द सीन। अच्छा, तो आप हमेशा से वैसे ऐसे ही कुछ करना चाहती थी, स्पोर्टी थी बचपन से? बहुत मैं बहुत स्पोर्टी थी। एंड थैंक्स टू माई मॉम एंड डैड, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। ऐसा कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि जब हम कभी भी कोई लड़की जाती है स्पोर्ट में, जैसे कि मर्दों का गेम है, तो ऐसा कुछ कोई सीन नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। माय पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव। तो फिर बचपन से ही व्हेन आई वाज इन मॉन्टेसरी, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। कभी ये बाल लंबे भी थे या ये हमेशा लंबे थे? यहाँ तक आए थे, फिर मेरे बाल एक्चुअली वेवी है तो मुझे वो समझ नहीं आया।
इसमें कोई हेयर स्टाइल नहीं बनता है, तो आई वाज लाइक जस्ट कट इट ऑफ। अच्छा, वैसे जिनके स्ट्रेट बाल होते हैं उनको भी समझ नहीं आते, वो उसको कर्ल करना चाहते हैं, जिनके कर्ल्स होते हैं या वेव होता है वो उनको स्ट्रेट करना चाहते हैं। सो ये तो अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है उसके हवाले से आप हमेशा ही थोड़ा सा वो रहते हैं और आप चाहते हैं कुछ चेंज, तो ये वो वाली बात है। लेकिन आई थिंक कि आपके इस पूरी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करते होंगे, तो इस वजह से यू आर कैरिंग दिस ये स्टाइल। भी है, ये भी है। कुछ लड़कियां जिनके एक्चुअली लाइक कमर तक बाल होते हैं या इवन उससे ऊपर भी हो, अगर इवन अगर यहाँ तक भी हो मिड लेंथ तो दे जस्ट कट इट ऑफ, क्योंकि वो कहते हैं हमें नहीं समझ आ रहा। अच्छा, आप मसला हो रहा है। आपको प्रोफेशनली इसी को परसू करना है? नहीं, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ताइक्वांडो को पाकिस्तान में हम एज अ कैरियर लेके नहीं चल सकते, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो मैंने अभी तक यहीं से शुरू करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक। है साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से? हमारी प्यारी सी बच्ची को सलाम हो, बच्ची को। लेकिन पहले मैं एक थोड़ी सी आपकी मैंने इंट्रो देखा, जो आपके सीनियर प्रोड्यूसर हैं अमानत पाशा साहब जी, आई थिंक बड़े यंग आदमी थे और जी, बड़े जी, जी, energetic आदमी very थे young। मुझे। और हाँ। लेकिन यकीन करें, जो नुसरत आपने जो अल्फाज यूज किए उनके लिए बहुत अच्छी बात की। जो वो एक बात जिस अल्लाह के हवाले से उन्होंने की, वो बड़ी मुतासिर कुन थी। फिर मैं इतना कहना चाहूंगा, देखें हम लोग आएंगे, याद करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन जो उनके करीबी लोग हैं, जिनके दोस्त अहबाब हैं, वो अपने उनके बच्चों की हमेशा बात पुष्ट करते रहें, उनको मालूमात करते रहें, उनके कांटेक्ट में रहें, ताकि वो उनको एक तसल्ली रहे। ये बहुत जरूरी होता है, जो करीबी लोग होते हैं। ये मुझे कहना है। बिल्कुल। और ये बात उस वक्त समझ आती है। थैंक यू सो मच याया साहब, आपने कॉल किया। ये बात उस वक्त समझ आती है जब आप एक्चुअली इस चीज़ से गो थ्रू करते हैं, और जब आपकी फैमिली में खुदा ना खास्ता या आपके घर में ये बात होती है, कोई चला जाता है, एट दैट टाइम यू रियलाइज़ कि हमारे दीन में क्यों कहा गया है, क्यों ताज़ियत करें, क्यों मिलें, क्योंकि उस वक्त एक ख़ास वो होती है, एक ख़ास एक मॉरल सपोर्ट होती है, तो जो उस वक्त उस घर के लोगों को महसूस हो रही होती है। तो इसलिए अपनी प्रेजेंस को जो है वो मुमकिन बनाना चाहिए और ये सपोर्ट सिस्टम चलते रहना चाहिए। अच्छा जी, कमिंग बैक टू यू नवीन, आप इसमें बता रही थी कि पाकिस्तान में इसका इतना स्कोप नहीं है, और मैं भी देखती हूँ कि टाइकोंडो की यूजुअली जो कोच वगैरह हैं वो आउट ऑफ पैशन, उन्होंने प्रोफेशन भी इसे बनाया हुआ है, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना लोग इतना स्पेंड करना चाहते हैं इस पर, ना उस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सो आप कुछ सोचती हैं इसके कि क्या करें, अब क्या नेक्स्ट करना है? जी बिल्कुल। वैसे मेरा रहा तो ये है कि मैं अपने सेकंड डैन, एक्चुअली लोग समझते हैं ब्लैक बेल्ट के बाद सब खत्म हो जाता है। हाँ, yes, I know Dan। हाँ, you are very smart। Really? I am? या क्योंकि ये बहुत कम लोग coming from कितने साल की हैं आप? 22 years old। I mean, this is a compliment for me। Yeah। तो लोग ये समझते हैं ब्लैक बेल्ट के बाद वो खत्म हो गया, डिग्री ले लिया। ओके, लोगों को ये भी नहीं पता डिग्री होती है ब्लैक बेल्ट की। तो इसके बाद 9 और डिग्रीज है, जो कि ब्लैक बेल्ट ही होती है, लेकिन वो इस तरह से होती है कि वो सेकंड डैन कहलाएगी। दिस इज फर्स्ट डैन, उसके बाद वो दूसरी ब्लैक बेल्ट है, फिर तीसरी, चौथी। तो उसके लिए एंड फिर देयर इज अ स्टेज दैट कम्स, जो कि इसको हम कहते हैं 4th and 5th डैन, जिसमें आप मास्टर बन जाते हैं। आई होप यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। उसमें फिर आप मास्टर कहलाते हैं। मास्टर मतलब कि आपने बिल्कुल ऑलमोस्ट हर चीज़ परफेक्ट कर ली होती है, और आप किसी भी इंसान को सिखा सकते हैं, भले ही वो डिसेबल भी क्यों ना हो, आप सिखा सकते हैं उसको। एज इन डिसेबल की पैर तो चलो उसे वो सीख सकता है। अगर जैसे हमारे अकेडमी में है एक बच्चा भी है जिसका लाइक हाथ नहीं है पूरा, तो ही इज आल्सो लर्निंग। मास्टर जो है फिर वो पूरा कंट्रोल कर लेते हैं ऐसी चीज़ें। तो आपने ये अब ये सेकंड डैन करना है आपने? जी तो ये इंशाल्लाह। और अच्छा, बट एट द सेम टाइम आप कहती हो मैंने ये प्रोफेशनली परसू नहीं करना, तो ये आउट ऑफ पैशन आप परसू करेंगी, प्रोफेशनली क्या करेंगी फिर? प्रोफेशनली मुझे इंशाल्लाह ताला मीडिया में ज्वाइन इन करना है। ओह ओके। मैंने अभी एक प्रोजेक्ट भी किया है ISPR का, इट्स अ शॉर्ट फिल्म। तो बस वो ये इंशाल्लाह, अभी मैं डिग्री भी फोकस कर रही थी अभी, फिर मैंने कहा ये खत्म हो जाए। तो मीडिया के किस एरिया में या जॉनरा में आपको इंटरेस्ट है? मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। ओह गुड। और सिंस मुझे फाइटिंग भी आती है, तो मैंने कहा कि वो एक पाकिस्तान की प्रोबेबली पहली फीमेल लड़की होगी जिस एज अ फाइटर, यू नो, कि मैं एक एक्शन हीरो बन सकती हूँ, काइंड ऑफ हीरोइन बन सकती हैं। नहीं, वो हीरो भी कहते हैं उसको आजकल। तो वो कहते हैं फीमेल को भी हीरो ही लगा देते हैं, ताकि वो और वो ज़्यादा वो ना हो। अच्छा जी, तो जो प्लान कर रहा है या नहीं भी प्लान कर रहा, बल्कि स्टंट्स बहुत होते हैं जो हम देखते हैं कि हॉलीवुड के और अक्सर बॉलीवुड की फिल्मों में भी बड़े स्टंट्स होते हैं, और उन लोगों की ऑलरेडी एक
लर्निंग होती है इस हवाले से। वो पहले से हमारे पास ये हमारी फिल्मों में बहुत ज़्यादा नहीं होता क्योंकि हम उस तरह की एक्सपेरिमेंटेशन अभी हमने की नहीं है, बट विद द यूथ कमिंग लाइक योरसेल्फ आई थिंक कि इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं इंशाल्लाह। और नई फिल्में आ सकती हैं, नए ड्रामे आ सकते हैं, नया कंटेंट आ सकता है। नहीं, आपको ड्रामे में खुद क्या करना है? अच्छा, ड्रामा नहीं करना, फिल्म करनी है। जी, ड्रामे में मैं अगर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, यहाँ पे लव स्टोरी से हट के और कुछ नहीं दिखाते हैं। कुछ मैं कहती हूँ नहीं, लव स्टोरी भी अंदर होती है, वो भी चल रही होती है, मगर साथ में और काम भी हो रहे होते हैं। बहू को जहर देना चाय में। ओके, सो आप लेकिन फिल्म की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड फिल्म की हैं। तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड, इसलिए मैंने पहले जो की, और शुक्र है मुझे शॉर्ट फिल्म ही आई। अगर कोई ड्रामा आता है ऑल दैट, अगर मुझे ड्रामा ऑफर होए और लेकिन उसमें रोल मेरा अच्छा हो, ये नहीं हो कि किस तरह के रोल्स करने का शौक है आपको? इस तरह करने का शौक है, चले इस हद तक भी टिके कि लाइक एक अम्मी की बेटी दिखानी है, वो ही मेरे लिए सही है। वो मैं एक्सटेंशन लगा के फिर मैं कर लूंगी। ओके, सो दैट्स द पॉइंट। ओके, लेकिन उसके अलावा मुझे जो रोल पसंद है वो इस तरह के है कि एक फीमेल को दिखाया जाए, उसको इस तरह से दिखाया जाए कि कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, लेकिन वो लड़की एक मिडिल क्लास घर से हो और दिखाया जाए कि वो जॉब भी कर रही है, अपनी फैमिली को भी संभाल रही है, मार्शल आर्ट्स भी कर रही है, या जो भी करे आजकल की लड़कियां कर रही है, जॉब भी कर रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कोई अगर, वो यू नो बैलेंस में चल रही है। और ये ना दिखाया हमेशा कि लड़कियों को वो तो मजलूम है, वो तो शादी करके वहां चली गई। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आई डोंट थिंक सो कि अभी जो जनरेशन है हम लोग ये चीजें नहीं पसंद करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जो ड्रामे की मार्केटिंग होती है यूजुअली वो कहते हैं कि जी खवातीन रोएंगी तो ड्रामा जो है वो ज़्यादा चलेगा, लेकिन कम आउट ऑफ दिस फीलिंग, जिस तरह से ये बता रही हैं कि बहुत से लोगों को नहीं अच्छा लगता, बहुत सी लड़कियों को भी नहीं अच्छा लगता, और वो ये समझती हैं कि जी हम फुली इक्विप्ड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तालीम भी हासिल कर रहे हैं और वैसे भी एक्सपर्टीज़ है हमारे पास, तो हम ज़िंदगी में बेहतर कर सकते हैं और हमें किसी से कम ना समझा जाए। तो जी ये तो बड़ी मल्टी डायमेंशनल किस्म की आपकी पर्सनालिटी है। तो इसके अलावा भी कुछ करने का शौक है या ये दो चीज़ों पे फोकस है? अलावा बहुत चीज़ों का शौक है, लेकिन उनको मैं एज अ हॉबी रखती हूँ, ऐसे नहीं कि मतलब मैं किस चीज़ का शौक है आपको? मुझे है, मैं इलेक्ट्रिक गिटार बजाती हूँ। अच्छा। मैं बीट बॉक्सिंग भी करती हूँ, थोड़ी बहुत अभी सीख रही हूँ बीट बॉक्सिंग। तो हमें कुछ करके दिखाओगी बीट बॉक्सिंग में? अभी मैं रिदम में नहीं हूँ, लेकिन अभी छोड़ी भी है क्योंकि मैं इस पे फोकस कर रही थी थोड़ा, डिग्री पे एंड ऑल दैट। अच्छा, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, उसमें देखो अगर कुछ हो सकता है तो हमें थोड़ा सा सुनाओ। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। और हमारे साथ नवीन नदीम मौजूद हैं, ब्लैक बेल्ट हैं टाइक्वांडो, और उसके अलावा हमें बड़ी सारी चीज़ों से एनलाइटन कर रही हैं, बता रही हैं कि इनके क्या क्या प्लान्स हैं, और ब्लैक बेल्ट में टाइक्वांडो में या मार्शल आर्ट में आप किस तरह से अपने पैशन को परस्यू कर सकते हैं। पैशन के साथ साथ प्रोफेशन की भी डिस्कशन हुई है, और उसके साथ साथ हॉबीज़, तो बीट बॉक्सिंग इज़ अनदर, इट्स अ न्यू नॉर्मल दीज डेज फॉर यंगस्टर्स। तो बीट बॉक्सिंग का कोई झलक आप हमें दिखाएंगे? श्योर, लेकिन उससे पहले तो खैर माज़रत, मैंने आपसे अभी ब्रेक पे भी की थी क्योंकि मैं रिदम में नहीं हूँ, मैंने अभी जैसे बताया नहीं, वो आप हमारी ख्वाहिश पे सिर्फ ये कर रही हैं, इट्स ओके, हमने डिस्क्लेमर दे दिया है। आई डोंट नो व्हाई आई एम रियली नर्वस एंड स्टफ, बट आई विल जस्ट ट्राई। Very nice, भाई, I was enjoying. No, it was so good. बड़ा अच्छा लगा। और मुझे जैसे लोग जिनको तो म्यूजिक थोड़ा सा इसी तरह का हुआ वाला ही पसंद है, वो तो कहते हैं ना हिप हॉप एंड हिप हॉप, यस। तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था, थोड़ा जाग भी गई मैं और ज्यादा। सो आप कंटिन्यू करती तो और माहौल बन जाता। जी, अभी मैं जरूर करती, लेकिन ये कहाँ करती हो वैसे? गैदरिंग्स में, फ्रेंड्स में कभी करती हो, या बैठे बैठे देखो जिसको बीट बॉक्सिंग की अगर आपके अंदर है, या अक्सर बच्चों को मैंने देखा है, लड़कों को यूजुअली वो गाड़ियों की भी आवाजें निकालते हैं। बिल्कुल। सो ये जो चीजें होती हैं, ये आप फिर बैठे बैठे अनइंटेंशनली भी कर रहे होते हैं, तो आपके साथ होता है ये? मैंने
मुझे बहुत शौक था बीट बॉक्सिंग का बचपन से, मैंने यूट्यूब से सीखा है ये पूरा। तो वहाँ से करते करते अभी मैं और करूँगी इसको आगे इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक गिटार है, उस पर मैं म्यूजिक को मैंने बताया ना मैं हॉबी लेके चल रही हूँ। उसके साथ ही मैंने कहा मैं इलेक्ट्रिक गिटार के साथ अगर मैं बीट बॉक्सिंग का ना एक कॉम्बिनेशन बनाना चाह रही हूँ, जो कि किसी ने बनाया नहीं आज तक, तो बहुत रेयर है ये, तो मैं वो चाह रही हूँ, इसके लिए मैं बीट बॉक्सिंग अभी सीख रही हूँ। ओके, सो ये लेकिन कॉम्बिनेशन आप बनाएं, इट इज़ रेयर और जाहिर है सब लोग नहीं कर पाते ये, और काफ़ी अब नई सी एक चीज़ लगती है। मगर इसका स्कोप क्या है, कोई स्कोप है इसका भी? है। अच्छा, बीट बॉक्सर्स अभी इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड आप कहीं से भी उठा ले, बहुत माशाल्लाह उनको कॉन्सर्ट्स वगैरह मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल रही है। दूसरी चीज़ ये कि वो इवन अगर मैं कहती हूँ किसी कॉन्सर्ट पे चले भी जाए ना अगर, वो तो उनको एज मतलब कि सिर्फ एक माइक चाहिए, दैट्स इट। वो पूरा म्यूजिक अपने मुंह से बना रहे हैं, एफर्ट बहुत है, ऑब्वियस सी बात है, पूरा म्यूजिक अपने मुंह से बना रहे हैं पूरे। उसके साथ अब ये भी करते हैं बीट बॉक्सर्स के म्यूजिक गा रहे होते हैं, उसके साथ ही पीछे बीट बॉक्सिंग भी कर रहे होते हैं। अच्छा, खुद ही गा रहे हैं, और क्योंकि वाकई ये आपको वही वाला जो हिप हॉप म्यूजिक का है बैकग्राउंड, तो वो सारा मिल जाता है आपको। और अगर इंस्ट्रूमेंट आपके पास एक दो भी हैं तो आप उसके साथ इसको भी इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए, दैट्स इट। और आप पीछे से पूरी मेलोडी आप बीट बॉक्सिंग से बना रहे हैं अगर, तो आपको कोई अच्छा, अब नवीन, क्योंकि हमारे सेशन का वक्त क्लोज हो रहा है आपके साथ, सो एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू कंक्लूड, और जो आप कहना चाहें लोगों को खुसूसी तौर पे जो मार्शल आर्ट को परस्यू करें, एनीथिंग टुवर्ड्स द एंड प्लीज। First of all, a huge thank you to my master कामरान कमर कुरैशी। I hope वो ये देख रहे हो। वो पाकिस्तान में सिंध ओलंपिक एसोसिएशन में काम करते हैं, ही इज़ अ प्रेसिडेंट। तो उन्होंने मुझे जो है स्पॉन्सर किया शुरू से, और PCHS जिम्नेजियम का बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज़ ये कि जो भी गर्ल्स एंड बॉयज़ है मार्शल आर्ट्स में अपनी डिग्री कंप्लीट करें। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, ये ना किया करें कि आप ज्वाइन करते हैं जस्ट टू लुक कूल, तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। सीरियसली करें जी, सीरियसली करें, और मास्टर्स का, कोचेस का, सीनियर्स का टाइम ज़ाया ना करें, और मतलब कि किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं अपनी डिग्री उसको सीरियसली करें। ठीक है नवीन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू, और इसी तरह से आप जो भी आपके ख्वाब हैं और पैशन है, प्रोफेशन है, उसे परस्यू करती रहें। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स के हवाले से खुसूसी तौर पर, क्योंकि ओ लेवल्स ए लेवल्स आजकल इसके हवाले से भी माँ बाप बहुत कंसर्न रहते हैं, और दूर दराज इलाकों में अगर आप हैं या आपके पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, तो कोविड के बाद से जो ऑनलाइन का एक सिस्टम शुरू हुआ है, ये कितना आपको इत्मीनान बख्श सकता है या नहीं, या मुश्किलात होंगी, इस पे हम ओवरऑल बात करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं आफ्टर दिस ब्रेक।